हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीएसएससी इंटर स्तरीय सचिवालय सहायक की प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें हम लोग आज 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न एक अलग चैप्टर में से सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक की है। ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथीन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दिया है HCl, HNO3, H2O, H2SO4, H2CO3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4 की सर्वाधिक मात्रा होती है। H2SO4 की मात्रा जो दोस्तों ये 65% अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। वही HNO3 जो होता है अम्लीय वर्षा में 30% पाया जाता है, और HCl जो है वो अम्लीय वर्षा में 5% उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीनकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में कौन सा रहता क्या रहता है। तो इसका ऑप्शन दिया मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन कृत लवण में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत होता है CO2। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयनिक बंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्किन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, निकेल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट ही है। अगला प्रश्न है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस का नाम क्या है। तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या एसिटिलीन या हाइड्रोजन या एसिटिलीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन वेल्डिंग गैस में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि पेरियार अभयारण्य निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है शेरों के लिए, बाघों के लिए, जंगली कुत्तों के लिए या हिरन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य जो है वो केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1982 ईस्वी में पेरियार अभयारण्य की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएगा। ऑप्शन है ओजोन, अमोनिया, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन गैस के कमी से त्वचा कैंसर बढ़ जाएगा, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और हानिकारक किरण को यह अवशोषित कर पृथ्वी को छान करके भेजती है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। ऑप्शन है सौर शक्ति, जलपुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति या अवशिष्ट शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सौर शक्ति। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है कि जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा ऊर्जा संकट में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका दिया पहला कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। था बिल्कुल सही कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है, तो ये भी सही है।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह गलती है, यह सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ओडिशा राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद, काका कलेलकर, चंद्रधर शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 16 सितंबर, 21 सितंबर, 27 सितंबर, 21 फरवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही है जो 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को कौन सा दिवस, तो विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लग्जमबर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लग्जमबर्ग जो है वो यूरोपीय संसद का मुख्यालय है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ गुप्तचर संस्था दिया हुआ, एक तरफ देश दिया है। तो मोसाद इजराइल का, तो ये बिल्कुल सही है। सावाक इराक का है, तो ये नहीं, सावाक जो है इराक का नहीं, ये सावाक जो है वो ईरान का गुप्तचर संस्था है। मुखबरात मिस्र का, नाइचो जापान का है। और जो इराक की बात करें तो इराक की गुप्तचर संस्था को अल मुखबरात कहा जाता है। अल मुखबरात इराक की संस्था, वही सावाक जो है वो ईरान की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है। ऑप्शन दिया भारत, यूएसए, नीदरलैंड, यूके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो शेर है। भारत का तो अशोक स्तंभ हो गया। यूएसए का गोल्डन रॉड हो गया। और यूके का जो है, यूके का गुलाब का फूल होता है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है, गुलाब का फूल यूके का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किए थे। अगला प्रश्न है कि मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है जमींदारी प्रथा की समाप्ति, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद, बकासत भूमि की वापसी की मांग, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बकासत भूमि की वापसी की मांग था मुंगेर की बरहियाल ताल विरोध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है डुप्ले, अल्बुर्क, फ्रैंको मार्टिन, कार्ल बट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल बट जो थे वो भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों में के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन के तहत। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऑप्शन है ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी या देवनागरी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि जो थी और ऋग्वेद के मूल लिपि थी। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, कौशाम्बी या श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में सबसे अधिक गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है द्वितीय मुख्य शिलालेख, तृतीय मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ शिलालेख, छठा मुख्य शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किए हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ बौद्ध, हिंदू, जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित खजुराहो मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। तो ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी के मकबरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा जो था शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है कि एस्किमो कहाँ का खानाबदोश शिकारी है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड या नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ग्रीनलैंड का एस्किमो जनजाति है जो खानाबदोश शिकारी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ये इसका ऑप्शन दिया ईरान, इराक, इटली या जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी की ऊंचाई जो 3,776 मीटर है। 3,776 मीटर, 3,776 मीटर फ्यूजियामा ज्वालामुखी की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है एनोर, कांडला, तूतीकोरिन या चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई जो है वो भारत का सबसे पुरानी बंदरगाह है, तो सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कानपुर, लुधियाना, अमृतसर या भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में भारत का पहला ऊनी वस्त्र का स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी प्रथम ऊनी मिल के? तो प्रथम ऊनी मिल की स्थापना, ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिया 1918, 1923, 1937 या 1968। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी में किया गया था। और ये किसकी सहायता से हुआ था? तो ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी में किया गया था, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? ऑप्शन है पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस या ह्यूमरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ कृष्णा की नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन नहीं है? दिया पंचगंगा, वर्धा, कोयना या घाटप्रभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदियां जो है वो पंचगंगा, कोयना तथा घाटप्रभा ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। बल्कि जो वर्धा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा पूछा जाए, तुंगभद्रा भी गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि क्यूरेशियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर की जलधारा,
अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा, अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा से संबंधित है कुरोशियो जलधारा की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना या विघटन किया जा सकता है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन दिया क्षमा प्रदान करने का, ये बिल्कुल सही है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये संसद का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, पर न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश को केवल संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों के संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन है भारत में राज्य की कोई धर्म नहीं है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारत में अनेक धर्म है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना होगा। ऑप्शन दिया प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या पांचवी अनुसूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची के में संशोधन करना पड़ेगा किसी नए राज्य के सृजन के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार से सम्मिलित की बात किया जा रहा है तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर समानता या आर्थिक समानता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है। तो वास्तविक जो है कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है। ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या नौकरशाही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, संविधान द्वारा या सरकारी संकल्पना द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सृजन या गठन हुआ है। कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित रहता है। ऑप्शन है राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्टा में, न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण जो क्लोरोप्लास्टा में स्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के पौधे का पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है ट्रिटोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा में। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरिबेलम या पैलेमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेब्रम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, लीवर या आमाशय।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर को। अगला प्रश्न है कि शैवाल शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? ऑप्शन दिया हुआ विघटन करने वाला, विनाशक, उत्पादक या उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक के क्रम में आता है। अगला प्रश्न, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग के में मदद करता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या केचुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ जो है वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गुर्दे, अमाशय, अग्नाशय या बड़ी आंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय द्वारा लाइपेज एंजाइम का स्रावन होता है या स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया क्षय रोग, रिकेटस या कैंसर या सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षय रोग जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया 47, 47 से अधिक, 45 या 45 से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, जब गुणसूत्रों की संख्या कम जाएगा तो शरीर का एकाक हिस्सा कुछ अंग कम हो जाएगा। जैसे किसी के देखते होंगे कि 5 उंगली की जगह पे 4 ही उंगली होता है, या फिर कोई किसी के नाक के नीचे कटा हुआ भाग मिलता है, या किसी के कान छोटा, कोई एक अंग में गड़बड़ी हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में, कमी दर्शाता है। अगला सवाल है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ एसटीएच, एसीटीएच या एडीएच या सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो जॉन गुटेनबर्ग थे, वो किस चीज़ के आविष्कार किए थे? तो जॉन गुटेनबर्ग थे वो प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किए थे। थियोडोर मेमन जो थे वो उन्होंने लेजर प्रिंट के आविष्कार किए थे। सोल्स जो थे उन्होंने गन मशीन सोल्स जो थे वो टाइपराइटर मशीन की आविष्कार किए थे। और जेम्स पकल जो थे वो गन मशीन के आविष्कार किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? ऑप्शन दिया 1/10 भाग, 9/10 भाग, 1/2 भाग, 3/4 भाग। तो यहाँ पे प्रश्न ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे पूछा गया आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, पानी के नीचे रहता है। तो पानी के नीचे की बात किया जा रहा है, तो यहाँ ध्यान देना नीचे का है, तो नीचे रहता है 9/10 भाग। ये कहता है कि पानी में कितना भाग डूबा रहता है, कितना ऊपर रहता है, सॉरी कितना भाग ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग पानी में ऊपर रहता है। मतलब 9 भाग बर्फ का एक टुकड़ा है और ये पानी है मान लेते हैं, तो ये 9 भाग पानी में डूबा रहेगा और 1 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहेगा। तो ये नीचे की बात पूछा गया, तो 9/10 भाग, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिया गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। अगला प्रश्न कि जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप में क्या होगा? ऑप्शन दिया घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या बढ़ता या घटता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है। जब हिमीकरण होता है तो जल के उसके ताप में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है
कि R1 और R2 दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 है। तो R1 और R2 के में प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:4। जब इस तरह से दिया जाए तो सीधे इसको पलट दीजिए, 1:4 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ प्रतिरोधक शक्ति पर, चालकता पर, गलन बिंदु पर या सामर्थ्य पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलन बिंदु पर सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन है आधी, दोगुनी, चौगुनी या चौथाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथाई हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा? ऑप्शन दिया 2022, 2023, 2025 या 2030। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखे हैं। अगला प्रश्न है कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पाद एवं प्रयोग को किस तिथि को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिया 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 1 जनवरी 2023, 8 मार्च 2023। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2022 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास, चार्ल्स लेक्लर, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन है हिमा कोहली, रोशनी नादर, आर्य राजेंद्रन, सोमा मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 चालू करने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना ने किस देश को नौसेना के साथ बोंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है? तो ऑप्शन दिया जापान, फ्रांस, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोवा, अबी अहमद अली या ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन दिया 1, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि फूमियो किशिदा ने किस देश के अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन दिया 1, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 पदक जीते थे। और भारत ने कुल जो पदक जीते थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 19 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि फूमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन है मलेशिया, जर्मनी, जापान या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देश की प्रथम
मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई है? ऑप्शन ए कैथी सुलीवान, फातिमा बानो, नूर इनायत खान, शबनम खातून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फातिमा बानो को। अगला सवाल है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नादिया फेरीरा, लालेला मसवाने, हरनाज कौर सिंधु, इंडिया में जाती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरनाज कौर सिंधु जीती थी 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब। अगला सवाल है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी इनपुट, प्रत्यक्ष वित्तीय इनपुट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल है कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं क्या कहलाता है? ऑप्शन है निवल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद या सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन है M1, M2, M3 या M4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर का कौन सा स्लैब लागू नहीं है? ऑप्शन दिया 5%, 10%, 12%, 28%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10% जो है जीएसटी स्लैब में नहीं लागू किया गया है। कितना कितना परसेंट पे लगता है? तो 5% पे लगता है, 12% पे लगता है, 18% लगता है और 28% जीएसटी अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।